हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठाना में आपका स्वागत है बच्चों। 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज के अंदर आज हमने कल हमने लेक्चर नंबर 72 पढ़ा था, राइट। आज उसके ऊपर क्वेश्चंस हम करेंगे। दिस इज द एमसीक्यू सीरीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो भी बच्चे प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीलिम्स 2025 के लिए। ये एक रामबाण साबित हो सकता है, राम जी का बाण, ठीक है, जो हर चीज को क्या कर सकता है, हर चीज का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स का एकमात्र सॉल्यूशन आपके पास है यूपीएससी सीएससी के लिए, जो कि क्वालिटी के अंदर आपको दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। क्योंकि बच्चों, कम से कम हमको इतना तो करना चाहिए आप लोगों के लिए, करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। अगर आप प्रीलिम्स 2025 क्लियर करना चाहते हैं तो उसकी एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रिक, शॉर्ट शॉर्ट सिलेक्शन की ट्रिक। देखो साहब, एनवायरमेंट इकोलॉजी, ठीक है, प्लस पॉलिटी, और एक मॉडर्न हिस्ट्री और ले लो। ये चार सब्जेक्ट ऐसे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ है तो आपको कोई भी प्रीलिम्स 2025 करने से नहीं रोक सकता है। प्लस करंट अफेयर्स तो हम पढ़ ही रहे हैं, राइट। तो ये चार सब्जेक्ट अगर आप कर लेंगे तो यू विल बी प्रो, ठीक है, प्रो हो जाओगे, प्रो, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे प्रीलिम्स के अंदर चांस जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। अब चांस बढ़ाने के लिए सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो लेट्स डू दैट, ठीक है। इनको डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करना होगा। इनके ऊपर, सबके ऊपर आपको 500 से 600 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे हर सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तब जाकर इस सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ बनेगी, राइट। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ें, प्लस मेरे करंट अफेयर्स देखें। अगर कोई बच्चा, अगर 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 यूज कर रहे हैं हम, बिल्कुल ध्यान सुनो, कोई बच्चों को इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट के अंदर प्रॉब्लम आती है तो अभी हमने बहुत मस्त एक आपके लिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले। इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट का कोर्स हमने लॉन्च करा है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव, जिसके अंदर 500 से 600 क्वेश्चन हमने इसके अंदर करवाए आपको। और अगर आप इस कोर्स को लेते हैं, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट के कोर्स को, तो पॉलिटी का कोर्स आपको फ्री मिलेगा। 1 मार्च इज द डेट, 1 मार्च तक ही ये ऑफर वैलिड रहेगा, राइट। तो इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट को लीजिए और पॉलिटी का कोर्स फ्री लीजिए इसके अंदर, और दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्लास, ठीक है। देखिए, एनवायरनमेंट कोर्स का अगर आप देखेंगे तो दिस इज द फीचर्स, और ये फीचर्स इतने शानदार फीचर हैं कि हर दिन आपकी क्लास होती है, उसके बाद आपका टेस्ट दिया जाता है, उसके बाद 7-8 दिन बाद वीकली टेस्ट दिया जाता है। जैसे अभी इसके अंदर हो गए हैं 43 लेक्चर कंप्लीट, राइट। 43 लेक्चर के अंदर हमने इसके अंदर आपको दिए हैं 8 वीकली टेस्ट अभी तक हो चुके हैं, और डेली के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, राइट। इसी तरह से इकोनॉमिक कोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, इकोनॉमिक 17 ओवर का लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था। इसके अंदर, इस वाले लेक्चर्स के अंदर प्रीलिम्स और मेंस दोनों हमने करवाया, पर प्रीलिम्स के स्टार्टिंग के अंदर प्रीलिम्स के लेक्चर्स हमने कवर कराए, ठीक है, फिर मेंस का आपको पढ़ाया, राइट। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप करिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, यस, एनीवन कैन गिव द राइट आंसर। चैट सेक्शन के अंदर लिख दीजिए, चैट सेक्शन इज ओपन। जिसका जो आंसर है वो चैट सेक्शन के अंदर लिखें। चलो भाई, पढ़ते हैं। आईईए वाज एस्टेब्लिश इन द रेस्पॉन्स टू 1973 ऑयल क्राइसिस टू प्रमोट एनर्जी सिक्योरिटी अमंग इट्स मेंबर कंट्री, दैट इज करेक्ट, ठीक है। 1973 का ऑयल क्राइसिस हुआ था, उसके लिए ये है। आईईए ओनली फोकस ऑन द ऑयल सेक्टर एंड डज नॉट एड्रेस एनी अदर एनर्जी लाइक द नेचुरल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी। तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। ये आपने देखा था, हमने, मैं आपको बताया था, इसकी वेबसाइट से लिया था हमने स्क्रीनशॉट। फॉसिल फ्यूल से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर इलेक्ट्रिक एनर्जी से लेकर सब एनर्जी इसके अंदर होती है। द आईईए मेंबरशिप इंक्लूड बोथ ओईसीडी एंड नॉन ओईसीडी। मैंने आपको बताया था ओईसीडी के लिए ही होता है, सबसे पहली बात ओईसीडी के लिए ही होता है, right. One of the IEA's core roles is to provide emergency response measures in the case of significant disruption in the global energies. Yes, this is correct. So first is correct, second is correct, second is not correct, sorry, third is not correct, and fourth is correct. First and fourth will be the right answer. A will be the right answer. ये देखिए, A इसका right answer है। Second question करिए। IEA पे ही क्वेश्चन है ये वापस। Was initially established to promote the cooperation between the oil producing countries. नो, ऑयल कंज्यूमिंग कंट्रीज। प्रोड्यूसर का क्या करेंगे, प्रोड्यूसर तो अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनके लिए नहीं है। ऑयल कंज्यूमिंग कंट्रीज,
ठीक है। IEA क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम seems to assist the countries in reducing their dependence on the fossil fuel and moving towards the renewable energy sources. Yes, IEA also provide data analysis, policy recommendations related to the energy security, environment, sustainability, economic growth. Yes, बिल्कुल सही बात है. Is open to any country. नहीं नहीं इसी साहब, OECD कंट्री के ऊपर ही ये के लिए ही ये है ऑफर, राइट? तो सेकंड एंड थर्ड विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर. चलो, ये पूरा हमने देखा था किस तरह से ये था, राइट? जिन भी बच्चों ने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, ये लेक्चर देखो, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने हो. थर्ड क्वेश्चन करो सभी बच्चे सॉल्व. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन सप्लाई चेन फोरम? फटाफट करो सॉल्व क्वेश्चन. To promote free trade among the UN members countries by removing tariff barriers. नो भाई, टैरिफ बैरियर कहाँ से हटा दे रही है ये तो बस ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर क्या करनी है, एक तरह से रेजिलियंस क्रिएट करनी है कि कोई डिजास्टर विजास्टर आ जाए तो उससे बच जाए, राइट? To ensure supply chain resilience and adaptability in the face of challenges like natural disaster, pandemic, geopolitical tension. बहुत बढ़िया आंसर है इसका. सेकंड इज करेक्ट आंसर. ठीक है. थर्ड देखते हैं. टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन द सप्लाई चेन विद ए फोकस ऑन रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन एंड रिसोर्स यूजेज. दैट इज आल्सो करेक्ट. ठीक है. टू सेंट्रलाइज एंड रेगुलेट ऑल ग्लोबल सप्लाई चेन. कहाँ सेंट्रलाइज कर रहा है, कहाँ रेगुलेट कर रहा है ये? कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है बस जो ग्लोबल सप्लाई चेन जो रेजिलेंस हो, ठीक है, रेजिलेंट हो, राइट? कभी भी कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो डिस्टर्ब ना होना चाहिए सप्लाई चेन भैया. तो इसका करेक्ट आंसर विल बी सेकंड एंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर. बी विल बी द करेक्ट आंसर. चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. चलो, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ये मैंने आपको इसके अंदर पढ़ाया था, राइट? फोर्थ क्वेश्चन करो. IBCA. IBCA was launched by the United Nations Environment Program in 2021. 2021 में लॉन्च हुआ था क्या IBCA? 2023 में लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर. यूनेप के अंदर नहीं हुआ था IBCA, भारत की गवर्नमेंट ने करा था. ठीक है, राइट? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. तो यहाँ पर देख लो आप, इसके अंदर क्या होगा, एक तरह से 2023 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर का 50 साल हो गए थे, उसके उपलक्ष्य के अंदर ये करा गया था. तो फर्स्ट इज रॉन्ग. 7 बिग कैट स्पीसीज, टाइगर, लायंस, लेपर्ड, जगुआर, ठीक है, और क्या था, स्नो लेपर्ड था, चीता था और पूमा था, राइट? तो इसमें बोला इन ये सब थे कि हाँ भाई ये भी थे. तो सेकंड विल बी द करेक्ट. IBC aims to enhance cross border cooperations and develop strategies किस चीज के लिए? टू प्रोटेक्ट बिग कैट्स एंड देयर हैबिटेट्स. सही सही लग रहा है. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. इंडिया प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन IBCA स्पेसिफिकली इन कंजर्वेशन ऑफ द बंगाल टाइगर. So that is also correct. भारत का तो रोल था ही. सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ विल बी द राइट आंसर. चलो, बी राइट आंसर. Which of the following big cats classified as endangered and IUCN categories? बोला था याद कर लेना. भाई साहब, रात के बज रहे हैं 12. ठीक है, आज तो बहुत काम करा मैंने, सुबह से लगे बैठे हैं इसके अंदर. ठीक है, क्वेश्चंस बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो. 3 लेक्चर, तीसरा या चौथा लेक्चर है ये, शायद चौथा लेक्चर है ये रिकॉर्ड करने में. चलो भाई, आगे इसका करेक्ट आंसर. ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसके होंगे टाइगर भाई साहब इज द करेक्ट आंसर. चलो, सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं. चलो, all the 7 big cats listed in the tables are under the sites appendix 1. That is correct. Appendix 1 सबके अंदर मैंने आपको बताया था. Only endangered and vulnerable species are included. No, that is wrong. Second option गलत. Second option गलत. Second option गलत. B will be the correct answer. First and third will be the correct answer. I hope this is clear to everyone. मैंने आपसे कहा था कि ये वाली टेबल याद कर लेना.
कौन सी टेबल, कौन सी टेबल, ये वाली टेबल देखो, ये है ना। आई होप दिस इज क्लियर। इंडिया के अंदर इनहेबिट्स ऑल द कैट्स एक्सेप्ट पूमा एंड जगुआर, ये भारत के अंदर नहीं होता, राइट। और जगुआर कंपनी भी भारत के अंदर नहीं है, राइट। टाटा की जो कंपनी है जगुआर, वो भी बाहर ही है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।